आप लोग का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूं कि ऋतु रिवा के एल्बम पे उतना कम व्यूज़ क्यों आया, आखिरकार रीप्राइज वर्जन में उतना कम व्यूज़ क्यों आया। आज मैं आप लोग को डेफिनेटली बताऊंगा, वही पॉइंट्स होंगे गाइज। और लगभग इनका 24 घंटों में लगभग आपको मैं बताऊं 3 लाख ही यहाँ पे व्यूज़ आया है। लगभग 2,66,000 इस तरह से कुछ व्यूज़ है। लगभग हम लोग मान लेते हैं 3 लाख ही मान लेते हैं। और अगर हम लोग पिछले वाला हीर रांझा को देखें, पहला वाला हीर रांझा का, तो उसमें लगभग गाइज एक दिन में 5 मिलियन तो व्यूज़ गया ही था। तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि 5 मिलियन व्यूज़ गया था कि नहीं। तो उससे ज़्यादा ही गया होगा, क्योंकि 1 घंटा में मिलियन व्यूज़ आ गया था और हमको लग रहा था 5 मिलियन से भी ज़्यादा हुआ होगा। और इस तरह से जो हुआ उनका गया था। तो आज मैं आप लोगों को पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बताने वाला हूं कि उनका आखिरकार क्यों घटा। और आप लोग पॉइंट आप लोग देख के कमेंट जरूर कीजिएगा, ये पॉइंट मैंने जो लिया है वो सही है या फिर गलत है। आप लोग भी अपना राय रखिएगा आज के कमेंट पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका इज्जत का सवाल है गाइस। मैं बताने वाला हूँ इज्जत का सवाल है, क्योंकि आप लोग पता ही है कंट्रोवर्सी हुआ था, उसके बाद इस तरह से एल्बम निकाले थे ये। तो पहला जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ इंडियन आइडल। तीसरा जो प्रमोशंस, ठीक है, सॉन्ग्स जो है व्यूज़ ना आने का कारण मैं आप लोगों को बताऊँगा आज। तो देखिए पहला रीज़न जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, देखिए पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, इसमें ओनली ऋतु रिवा की ही गलती नहीं है दोस्तों। जी हाँ, ऋतु रिवा की गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग होता है उतना सारा, वहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, उस जगह में शूटिंग करना, ये शूटिंग करना, कौन सा गाना होगा, कैसा सॉन्ग होगा, तो सब एक टीम यहाँ पे मैनेज करता है। टीम मेंबर सब कुछ डिस्कस करता है, प्लानिंग होता है, तभी जाके एक एल्बम बनता है। और ये भी इस तरह से प्लानिंग किया गया था। तो अगर ऋतु रिवा अगर बोले होंगे कि नहीं ये सॉन्ग दोबारा नहीं करेंगे, हम लोग कुछ दूसरा करते हैं, मेरे अंडर और भी बहुत सारा जो है सिंगिंग है और भी बहुत सारा लिरिक्स है जो मैं लिखा हूँ, इस तरह से बोले होंगे, शायद मेरी बनोगे क्या अफसोस, ये मैं लाने वाला हूँ, तो इस तरह से बोले होंगे। बट टीम जो बोलेंगे तो वही होगा, क्योंकि सबका कंसिडर होना चाहिए, सबका मान्यता होना चाहिए, तभी ये चीज़ होता है। तो इस तरह से हमको जहाँ तक लगा कि टीम इनको बोला होगा कि यही जो हीर रांझा है दोबारा हम लोग रीप्राइज करते हैं, क्योंकि जो हम लोग पहले वाले में दिखाए थे, ठीक है, जो पहले वाला हीर रांझा था उसमें क्या हुआ था कि इंडियन आइडल को दिखाया गया था। आप लोगों को पता ही होगा कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसके कारण इस तरह से दिखाया गया था। और उसमें क्या हुआ था कि उस तरह का फील नहीं आया था, जो लव वाला फील होता है, हीर रांझा का ओरिजिनलिटी है वो उसमें नहीं दिखा था, क्योंकि एक होता है कंट्रोवर्सी का मापिक वहाँ पे देखा गया था। बट यहाँ पे अगर हम लोग इस हीर रांझा का बात किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर ये पहले निकालता तो क्या पता 100 मिलियन भी घुस जाता। तो चलिए बिना कुछ देर के पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है OTT प्लेटफॉर्म, जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, एप्पल म्यूज़िक हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं। उसमें जैसे कि ऑडियो हम लोग जो है निकालते हैं, ऑडियो वहाँ पे अपलोड करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जो भी सॉन्ग होता है वहाँ पे वो लोग देखते हैं। तो ऋतु रिवा क्या किए थे, लगभग एक दिन पहले ही वो OTT प्लेटफॉर्म में वो डाल दिए थे, उसको अपलोड कर दिए थे, ठीक है। उस पर ही वो लोग जो है ऋतु रिवा प्रमोशन कर दिए, और जो कि स्पॉटिफाई में डाले थे। मैं आप लोगों को बताना चाह दूँगा, मैं आप लोगों को वीडियो बना के बोला था भी कि जो है ऑडियो जो है पहले ही आ चुका है स्पॉटिफाई में। तो स्पॉटिफाई में क्या हुआ कि बहुत कोई ये जो सॉन्ग को है, बहुत लोगों ने इसको सुन लिया, मिलियन में सुन लिया। लगभग सोच लीजिए आप लोग 5 मिलियन 10 मिलियन लगभग सुन ही लिया। तो सॉन्ग जब सुन लिया तो उसके माइंड में बैठ गया कि इस तरह का सॉन्ग है, अच्छा लग गया, चलिए हो गया। और सॉन्ग लोग कितना ही सुनेंगे, बार मतलब उतना कितना सुनेंगे। तो इनका जो व्यूज़ ना आने का रीज़न है OTT प्लेटफॉर्म। हमको जहाँ तक लगता है, आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमको जहाँ तक लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म में ये पहले ही जो सॉन्ग है वो रिलीज़ कर दिए। रिलीज़ करने से क्या हुआ, इनका जो है व्यूज़ पूरा उसमें आ गया, लोग उसमें जो है ऑडियंस जो है उसमें ही चले गए। उसमें जाने के बाद फिर ये क्या करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं। यूट्यूब पे डालने के बाद वो तो गाना पहले ही सुन चुके हैं, और कोई ऐसे हैं जो पूरा देखे हैं, वीडियो के चलते देखे हैं, और कोई ऐसे हैं तो सॉन्ग सुन लिए हैं, तो और क्यों देखेंगे, क्यों सुनेंगे। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे सीन हुआ है गाइस। उसके बाद यहाँ पे दूसरा रीज़न है इंडियन आइडल। वहाँ पे क्या हुआ था, उस टाइम इंडियन आइडल के साथ कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसके कारण बहुत कोई इनको पहचान गए थे और ये वायरल भी हुए थे। उस टाइम वो ये गाना निकाले थे, जिसके कारण व्यूज़ आना उनका संभव था, बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आया।
एक टाइम पे, और इंडियन आइडल भी एक हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो रीज़न है यहाँ पे प्रमोशंस। हीर रांझा जो पहले निकाला गया था, पहले जब निकाला गया था तो बहुत ही ज़्यादा प्रमोशंस हुआ था। दिल्ली में हुआ था, मुंबई में हुआ था, मुंबई में किए थे, रेडियो सिटी में किए थे, बहुत हर जगह में ये प्रमोशंस किए थे। बट ये जब हीर रांझा निकला तो उतना प्रमोशंस इसका नहीं हुआ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि पहले वाला हीर रांझा में था उसमें एक्टर एक्ट्रेस जो थी उसमें भी शिवांगी जोशी का हाथ था। शिवांगी जोशी का फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा है और रोहित खंडेलवाल का भी फॉलोवर्स बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण उस तरीके से व्यूज़ आया है। और ऋतु रिवा का एक टाइम बहुत ही मतलब रुतबा था, जिसका अभी भी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी नहीं है बोल के, अभी भी है। तो उस टाइम सबको मिला करके जो है वो आया है। और आप लोग को पता होगा कि देसी म्यूजिक फैक्ट्री जो है प्ले डीएमएफ के साथ ही काम करती है, इसलिए उस पर भी प्रमोशंस हुए थे। बट अभी इस तरह का कुछ भी प्रमोशंस नहीं किया गया है, जिसके कारण व्यूज़ डाउन देखने का आप लोग मिल रहा है गाइज। तो यही बात है, यही पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों को बताया। और अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को दूसरा कुछ भी लगता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सर के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।